students, welcome to our social science class. Today we will start our new chapter number 14. Chapter name is our solar system. सोलर सिस्टम जिसको हिंदी में हम सौरमंडल कहते हैं, जो कि हमारा सूर्य और 8 ग्रहों को मिलकर बनता है। तो हम चैप्टर में अभी डिस्कशन करेंगे इस सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। जो सोलर सिस्टम है यानी कि हमारा जो सौर्य मंडल है वो सूर्य का परिवार है। इट कंप्राइज द सन, इट 8 planets and some other heavenly bodies. These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, इनको मिलाकर ही हमारा सौरमंडल बनता है और ये उनके नाम है। उसके बाद है आपका फर्स्ट टॉपिक है द स्टार एंड द प्लैनेट्स। स्टार यानी कि जिनको हम तारा बोलते हैं स्टार को, और प्लैनेट्स हो गया आपका ग्रह। A star is a huge ball of burning gases that gives of its own heat and light. जो आपका स्टार है वो जलती गैसों का एक विशाल गेंद है। और ए स्टार सीम्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार में जो हम लोगों को दिखाई देता है वो इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है। ए प्लैनेट मूव अराउंड ए स्टार अलोंग ए फिक्स पथ। जो प्लैनेट है, ग्रह है, एक चारों ओर तारों के घूमते रहते हैं और it has no light its own, it shine when the light from a star falls on. तो हमारे जो फिक्स पथ है उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है द सन। द सन इज ए स्टार। सूर्य भी एक तारा है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये जो तारा है सबसे नजदीक तारा सूर्य है। It has light the heat of its own. It is a very hot and give us heat and light. ये जो सन है ये बहुत ही नजदीक है, तो इसका जो गर्मी है और लाइट है ये हमको मिलता है। In the absence of warmth from the sun, there would be cold and dark all around. अगर सूर्य हमारे पास ना होता तो हमारे चारों ओर अंधेरा रहता और हमेशा ठंड पड़ता रहता। There would be no life on the earth without the sun. बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन नहीं है, क्योंकि ये हमको गर्मी भी देता है, लाइट भी देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। Our earth is a third planet from the sun. ये हमारा अर्थ जो है यानी कि पृथ्वी जो है वो तीसरा प्लैनेट है। It move around the sun. ये सन के चारों ओर घूमता रहता है। There is air all around the earth. It is the only planet known to have water on it, so the earth is called the blue planet. पृथ्वी पे हवा और पानी है तभी यहाँ जीवन है। और जो पानी है, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जो हमारा जो पानी का भाग है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द अर्थ गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। The part of the earth that the face the sun it brightly has the day. जब दिन का शुरू होता है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। The part of the earth which is away from the sun remains dark and has night. अगर जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जब वो जो एरिया है वो अगर सूरज की तरफ नहीं आता है तभी अंधेरा हो जाता है, जिसको हम लोग रात समझने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द मून। मून आप सब जानते हैं, मून को हम हिंदी में चांद भी बोलते हैं। द मून इज ऑल्सो राउंड। मून का जो शेप है वो राउंड है। इट इज नॉट हॉट, इट शाइन एट नाइट। ये गर्म नहीं है सूर्य की तरह, इसमें हॉट नहीं है, और ये शाइन करता है कब? नाइट को ही। इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ पे। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, लाइक द अर्थ
The moon also does not have its own light. It reflects the light of the sun. इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है, इसका जो रिफ्लेक्शन होता है सन का, जिससे कि इसको रोशनी मिलती है. द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे. जो मून का जो शेप है, आकार है, वो प्रतिदिन बदलता ही रहता है. When do not see the moon at all, we call it the new moon. जब हम लोग चांद को नहीं देखते हैं, जिस दिन क्लाउड रहता है आसमान में, तो हम लोग उसको न्यू मून भी बोलते हैं. आफ्टर द न्यू मून वी सी द मून अगेन दैट लुक लाइक ए bow. It is called the crescent moon. When the moon is half, we call it the half moon. कभी कभी हमको पूरा चांद नहीं दिखता है और हाफ ही चांद दिखता है, तो हम उसको हाफ मून बोलते हैं. When the moon is more than half, we call it gibbous moon. और उससे भी कम दिखता है तो हम इसको gibbous moon बोलते हैं. When the moon is round in shape, we call is the full moon. और पूरा जब शेप इसका राउंड रहता है, यानी कि पूरा चांद हमको दिखता है, तो हम इसको full moon कहते हैं. So our chapter is finished now. I hope you all understood this chapter. Thank you. Have a nice day.